अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान अपनी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाज़ारों को क्लियर करने का जो उनका इनिशिएटिव था और उस पर उन्होंने बाज़पुर्स की जो मुतलका हुकाम थे, डीसी साहब की जो टीमें थी, उनसे चूँकि तजावज़ात के बहुत ज़्यादा मसाइल जब से ये 8 बाज़ार हैं तब से ही हैं। वजूहात इसकी क्या हैं वो भी हम जानेंगे, आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज देखेंगे कि 20 दिसंबर 2023 को लिया गया ये नोटिस और फिर उसके बाद से अब तक इन 8 बाज़ारों की सूरत हाल क्या है, क्या क्या इकदाम किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर रुकावटें हैं। आज हमारे साथ AC सिटी साहब की जो टीम है, इंक्रोचमेंट की टीम है, वो हमारे साथ होगी। इस टीम को इंस्पेक्टर आमिर याकूब साहब लैंड ऑफिसर हमारे साथ हैं, वो जो है वो लीड करेंगे। बाकी टीम का तारुफ हम इन्हीं से लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आज एक तो वक्त दिया आपने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टीम भी आपकी कम है, मसरूफियात भी हैं। अपनी टीम का थोड़ा तारुफ करवा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने आज जो ये प्रोग्राम तश्कील दिया है, कमिश्नर साहिबा DC साहब ने, हमारे जो हमें ज़ेर निगरानी जो AC सिटी साहब हैं, उनके हमें ये तजावज़ा को कंट्रोल करना है जी। पूरे फैसलाबाद में ये ऑपरेशन 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है जी। रोज़ाना की बुनियाद पर मेन रोड जो है, जिसमें शेखपुरा रोड, स्तियाना रोड, जड़ावाला रोड, कनाल रोड, जुमरा रोड, उसके बाद समुद्री रोड, जंग रोड, सरगोदा रोड, मिलत रोड, डाइवर रोड, तमाम रोड, नाड़वाला रोड, तमाम रोड्स को जो है वो क्लियर करवा दिए गए हैं जी। अब उसके बाद ऑपरेशन जो है वो 8 बाज़ारों की तरफ आ चुका है जी। कल से हमें ऑर्डर्स मिल गए हैं जी, बाकायदा सर्कल हो गए जी ऑर्डर्स। उसके मुताबिक आज कचहरी बाज़ार और रेल बाज़ार से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। तजावज़ात का मसला जहाँ पर है ना जी, उसके साथ साथ जो छोटे छोटे मसाइल हमारे ट्रैफिक के हैं, पार्किंग के, इस पे बात साथ साथ करते जाएंगे। आप अपनी टीम का तारुफ करवा दें ताकि मेरे साथ अब हमारे MOR साहब नहीं हैं जी, अमजद साहब हैं जी। उसके बाद जावेद संधू साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, शेख फैसल ज़िया साहब हैं, राना करामत हैं, राव शेरफगंज साहब हमें लीड कर रहे हैं, हाजी जावेद साहब कर रहे हैं जी। ये हमारे साथ आज इस ऑपरेशन में शामिल होंगे इंशाल्लाह। अभी आज हम कचहरी बाज़ार और रेल बाज़ार, कचहरी बाज़ार और रेल बाज़ार से हम स्टार्ट करेंगे जी। वैसे हम आपके साथ काम करते रहे, इन 2 बाज़ारों में हम काम पहले भी कर चुके हैं, तो ये भी देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, कितना उस पर काम जी। आज हमारे पास जो अख्तियारात हैं जी इन्फोर्समेंट के, वो भी हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हमने वायलेशन देखनी है वहाँ पर इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट की जो टिकट है बाईलाज के मुताबिक 4000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी जुर्माना होगा वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आज उनको फाइन भी करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम हम शुरू कर चुके हैं। आइए आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। पहले ये एक दुकान है कचहरी बाज़ार में। इस दुकान में आप देखें तो ये दोनों तरफ से फुटपाथ को जो है वो इन्होंने घेरा हुआ है। आमिर साहब से पूछते हैं, कार्रवाई कर दी है जी इनके खिलाफ? जी मैंने आज इनको एक तो इन्फोर्समेंट टिकट जो है वो बाईलाज के मुताबिक उसका जुर्माना भी कर दिया जी। अच्छा, आज क्यों किया? पहले ये नज़र आ रहा है रूटीन के ऊपर जो हम डेली बेसिस पे 8 बाज़ारों में 8 जो इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनको इन्फोर्समेंट चलान बुक्स दी हुई हैं जी। हमारा रेवेन्यू जो है वो एक मंथ में इस दफ़ा 8 लाख से अबव है जी। 8 लाख से ऊपर हमने 8 बाज़ारों में फाइन्स कर दी। इन्फोर्समेंट कैसी है? लोगों के पैदल चलने के लिए रास्ता जो है वो नहीं बचता, ये बिल्कुल इसके साथ ही सड़क शुरू हो ब्रदर, इन्होंने जो हमारी एक नेगोशिएशन हुई है दोनों स्टेक होल्डर्स के साथ, ताजरों के साथ और इंतजामिया के साथ, जो हमने इनको जगह दी है इनको टेम्परेरी अपनी दुकान को चलाने के लिए, टेम्परेरी तौर पर, उससे भी बाहर आए ये हाँ उसी का हमने आज उनको चलान कर दिया। जो बंदा बाहर वायलेशन करेगा उसको हम इन्फोर्समेंट जुर्माना काटेंगे। 4000 रुपये इसको जुर्माना किया जी, और इसका काउंटर एक उठा लेना। उनकी तो बात सुन ली आपने। मेरे सवाल, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? सवाल मेरा ये है कि ये फुटपाथ जो है ये आम आदमी के गुजरने के लिए बनाया गया। आप एक जिम्मेदार शहरी लग रहे हैं मुझे कि आप एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी हैं, आपको तो खुद चाहिए था कि ये अंदर रखते हैं। मैं आपने जो बात की हमने अपनी गलती मान ली। मैं ऐसा बंदा नहीं जी, हम लोग गलती भी करें उसको ना माने। लेकिन आप जंग बाजार जाके देखें, बवाना बाजार जाके देखें, वहाँ पे इन लोगों को वहाँ पे खाते भी नहीं कर सकते वो लोग। वहाँ पे कोई कानून नहीं है। इनका कानून चलता है सिर्फ शहरी बाजार पे, बाकी चाहे जंग बाजार जाके। हम अभी यहाँ से एक मिनट आप अपने गलत को मेरी एक गुजारिश सुन ले। आपका इसमें ग्रामी क्या है? अदनान भाई, बात सुने। आप अपने गलत को किसी के गलत के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ सबके साथ बराबर सलूक हो, कानून सबके लिए होगा। अभी हम यहाँ से जाएंगे, अभी यहाँ से जंग बाजार जाएंगे, वहाँ भी हम तो जुर्माना किया, मैं करूँगा।
सरकारी है, हम पे करेंगे जुर्माना, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सबके साथ जुर्माना, सिर्फ जुर्माना नहीं, मकसद जुर्माना करना नहीं था, मकसद ये था कि एक इस्लाह हो। ये मकसद यहाँ पे आपको जुर्माना करना नहीं था, ये एक इस्लाह है। 4,000 रुपये कुछ नहीं है आपके लिए, आपकी रोज़ की इतनी सेल मतलब बहुत होगी माशाल्लाह, अल्लाह आपको और दे। लेकिन ये है कि ये काइंडली आपने इस चीज़ का ख्याल भी आपने रखा, आपका अपना शहर है, आप नहीं बनाएंगे इसको खूबसूरत तो और कोई नहीं बनाएगा। लेकिन इनको वो जामुना लेके जाए अभी लेके जा रहे हैं राइट नाउ, ये यहाँ से कचहरी बाजार करके फिर उसके बाद हम जा रहे हैं। कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन होता ये है कि दोबारा फिर से उसी तरह से ये सारे काम हो रहे होते हैं और फिर लोग शिकायत को ना होते हैं। ये एक शहरी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका काम है जी यहाँ? जी हमारी सामने शॉप है और मेरी अमी पर बोरा गली में रिहाइश है। ठीक है, रोज़ाना की बुनियाद पर यही होता है, अक्सर लोगों का फड्डा होता है कि फुटपाथ सिर्फ गुजरने के लिए जगह बनाई हुई है, लेकिन ये कमेटी घर की मिली भगत से, माने ये या ना माने, उनकी मिली भगत से सारा काम हो रहा होता है। उनको पता होता है कि आज वो आ रहे हैं, सामान को पीछे कर लें। ठीक है, मोहल्ले में भी घर में भी यही पोजीशन है, फुटपाथ से 10-10 फुट आगे जगह मिली हुई उन्होंने। बाज़ारों में भी यही पोजीशन है कि किसी लेडीज़ के, स्पेशली लेडीज़ के गुजरने की भी जगह नहीं है। ये देखें ना, ये सामने ये प्लाजा है, ये पक्की इंक्रोचमेंट है। ये जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये फुटपाथ का एरिया है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं? ये देखिए, कमेटी घर वालों को चाहिए ना भाई, जो दुकानदार है उसको एक नोटिस दें कि आपको 3 फुट की जगह से अलाउ की हुई है, आगे आपके लिए थरे के बराबर फुटपाथ, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक मिनट को एक नोटिस देंगे सर, अगर आपके आगे जो भी इंक्रोचमेंट लगी या किसी ने कुछ अभी या रेडी लगाने की कोशिश की, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, वो उनसे 5 से 10 हज़ार रुपया किराया लेते हैं और इसमें मंथली जाती है, कमेटी कॉर्पोरेशन को भी इसमें मंथली जाती है। ये बहरहाल इल्ज़ाम हो जाता है। इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है, जनमन बात है। मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर इनको कोई पैसे नहीं मिलते, कोई इनको फ़ायदा नहीं है, तो ये उठा क्यों नहीं रहे? आते हैं एक दो दिन में आप उठाएंगे, कल से फिर ये काम होगा। रोज़ आएंगे, रोज़ आएंगे तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये जंग बाजार चक्कर लगाएं, अमी पता चक डेकोरेशन की दुकानें हैं। जंग बाजार एक तो होता है फुटपाथ को उसको कवर करना, फुटपाथ से 10 से 15 फुट आगे तक दुकानें आई हुई हैं। गोल करियाने में भी यही कंडीशन है, पैदल गुजरने की जगह नहीं है। हम इनके साथ हैं और आप लोगों के साथ हैं। हम लोग मेहरबानी सर, आपका हम आपकी आवाज़ नहीं, हम भी इनके साथ हैं। मसला ये है कि इसको पक्की तरीके से काम करना चाहिए, ताकि जो दुकानदार उन दुकानदारों का मुहासबा करेंगे जिन्होंने काउंटर निकाल के लगाए हुए हैं फुटपाथ। बिल्कुल उनका करेंगे भाई, जो गलत काम है उनके साथ है, नहीं झेलेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि जो जिनके आर्डर चलते हैं वो तो कुछ करके दिखाएं। ठीक है जी, ठीक है जी। ये गुफ्तगू आपने शहरी की सुनी और बड़ी मुफीद इन्होंने बातें कही हैं, और कोशिश करेंगे कि वीकली नहीं तो महीने में एक दफ़ा कम अज़ कम इन आर्ट बाज़ारों में इस टीम के साथ काम किया जाए, ताकि जिन पिछले लोगों को नोटिस दिए गए हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ किया गया है। कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और कचहरी बाज़ार वालों के शिकवे भी हैं कि इन्हीं से ही बाज़पुरस की जाती है, बाकी बाज़ारों को क्यों नहीं पूछा जाता। ख़ास तौर पे झंग बाज़ार की बात हो रही है, वो भी देखेंगे। राना साहब ये बताइएगा कि ये काउंटर उठाया नहीं गया है, क्या किया है? ये जी सर, हमने इसको अभी मौके पर फ़ाइन कर दिया जी। अच्छा। ये अगर हम उठाते वहाँ पे भी इसको फ़ाइन ही होना था। ठीक है, इनको हमने फ़ाइन कर दिया 4,000 रुपये का, जो बैंक ऑफ पंजाब में अभी ये चलान जमा करवा के आएंगे। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगर ये काउंटर यहाँ पर हुआ तो FIR भी दी जाएगी इसको। ये काउंटर आपका है जी? हाँ जी भाई, हाँ जी 16-17 साल हो चुके हैं। 16-17 साल से आप हाँ जी, कैसे कर रहे हैं? ये काउंटर यहीं पे रख के चलाते हैं? हाँ जी, इधर ही। किसके कहने पे चलाते हैं? हाँ जी, कौन किसने ऑथराइज किया है, किसने इजाज़त दी है? दुकान किराए रेंट पे ली हुई ना, जो दुकान तो रेंट पे है आपकी, जो ठीक है। रेंट लेते ना, ये फुटपाथ पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपको पता है? आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं। इधर कोई गल नहीं। किसी ने ऑथराइज किया आपको कमेटी के लोगों में से, DC साहब की किसी टीम ने, किसी ने? भाई इस बात पे कोई बात नहीं करना चाहता मैं, ये बड़ी बहस नहीं ना कर सकते। करें ना,
आपको चालान हुआ है 4,000 रुपए का यार, आप बात करें यार इसमें। चलान की टेंशन नहीं है, इस बात इधर से ही कमाना ना। बिल्कुल सही कह रहे हाँ तो 4,000 दे देंगे, कोई इशू नहीं हैं, है। रखेंगे यहाँ पे। वो तो बाद की बात है ना, अभी तो चलान भरा ना, ये देखे ना, बाद में बात देखा जाएगा। क्या सेटलमेंट है आपकी इनके साथ? बताए ना यार, सेटलमेंट आप बात नहीं करें है, कि वो कुछ भी चलेगा। नहीं है। ये सदियां हो चुकी हैं कि काउंटर लगते हैं, उठाते हैं, लगते हैं, उठाते हैं। इसका इशू कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ये चलाना हो गया ना, कोई इशू नहीं है। फिर दोबारा रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। कचहरी बाज़ार में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और आप अगर फैसलाबाद के अंदर रहते हैं तो आपको बड़े बेहतरीन तरीके से इस बात का इल्म होगा कि दिन के 12 बजकर कोई 20-25 मिनट हो चुके हैं और ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और इस वक्त इस बाज़ार में से गुज़रने की जगह नहीं होती। अब जैसे ही देख रहे हैं कि टीमें आई हुई हैं, काम हो रहा है इस पर, तो काउंटर्स अंदर जा रहे हैं, जो बेचारे बाहर रह रहे हैं उनके साथ तो जो हो रहा है वो आपके सामने है। ये एक दफ़ा अगर कैमरा घुमा के दिखाएं वकास, तो सूरत हाल आपको वाज़े नज़र आएगी कि यही वो फुटपाथ होता है जिस पे गुज़रने की जगह नहीं होती। यहाँ तक जहाँ पे भी लोग खड़े हुए हैं, यहाँ तक आपको नज़र आता है कि काउंटर्स जो है वो लगे हुए होते हैं। फिर उससे आगे पार्किंग शुरू होती है, और पार्किंग के बाद फिर अगली कहानी शुरू होती है जहाँ से आम शहरियों की गुजरगाहें। ये देखें जी, ये काउंटर उठाए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? नुमान। माना ये आपका काउंटर है जी? कब से कर रहे हैं यहाँ पे मुझे हो गया 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। आपने फुटपाथ से भी आगे काउंटर लगाया हुआ है? ये दुकानदार से पूछना आप। दुकानदार को ऑथराइज है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे लगाने दे काउंटर? तो प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ से भी चले जाएंगे तो ये दुकानदार का काउंटर नहीं है? ये दुकानदार का नहीं है, ये अलग है। ये इसके पे करते हैं हम, किसको पे करते हैं? ये दुकानदार को ही करते हैं। दुकानदार को पे करते हैं। शॉपकीपर्स हैं हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? वकास। वकास भाई, ये काउंटर आपने फुटपाथ पे लगाए हुए हैं और अपने सामने भी काउंटर्स लगवाए हुए हैं, क्या मामला है? ये सारे ऐसे ही लगे होते हैं, सारे लगे होते हैं ऐसे? पीछे कर। पब्लिक प्रॉपर्टी है, पता है आपको इस बात? अच्छा, ये कहाँ तक प्रॉपर्टी है? ये फुटपाथ तक प्रॉपर्टी होती है। तो ये पीछे कर रहे हैं ना। अभी कर रहे हैं आप टीमें देख के? नहीं अभी हो जाता रूटीन में आपका ऐसा है? है, ये ऐसे ही लग जाते हैं, सेटिंग करनी होती इतने अच्छे शहरी हैं रूटीन में आप? है, ऐसे ही है। चलो, बहरहाल जी, ये अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी से हटाया जाए इसको, लेकिन बहरहाल ये एक जुर्म है और पता नहीं कितने अरसे से कर रहे हैं। ये टीमें जो हैं वो साथ ही मौजूद हैं हमारे, ये लोग भी साथ साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखते हैं जी। ये ज़रा 2 फीट के मामले को ज़रा डिफ़ाइन कर लें। राना साहब हमारे साथ हैं। ये 2 फीट का क्या मामला? इशू ये है कि ताजरान जो है उन्होंने साबका इंतज़ामिया के साथ, ये आज से नहीं, ये 10-12 साल से ये चल के आ रहा है मामला। तो जो भी इंतज़ामिया होती है उसके साथ जो भी यहाँ की इंतज़ामिया ताजरान होती हैं वो आपस में बैठकर मीटिंग्स करती हैं, जो वहाँ पर ताजरान के मौक़िफ़ के मुताबिक उनका कारोबार भी जिससे मुतासर ना हो और लोग भी आसानी से गुजर सकें। तो इनको 2 फुट जगह फुटपाथ के बिल्कुल साथ करके दी हुई है जी। 2 फुट से आगे जो सामान होगा फुटपाथ के ऊपर होगा वो हमने कब्जे में लेना है। जैसे फुटपाथ पे ये मौजूद थे? हाँ जी, उनका हमने काउंटर और ये वो चीज़ें उठा ली हैं जी, और इनको जो बंदा वायलेशन करेगा उसको हमने जुर्माना भी करना है। आपके साथ कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। 2 फुट 1.5 फुट फुटपाथ है जी, और 2 फुट नीचे है जी। 2 फीट नीचे जो जगह है वो आपने दी हुई है? दी है गवर्नमेंट ने, उनके साथ कोई लिख पढ़ के नहीं दी हुई थी, वर्बली ऑर्डर्स होते हैं। वो एक सेटलमेंट है आप? हाँ जी, वो ताकि रोज़गार भी मुतासर ना उनका और वो काम भी कर सकें। ठीक है, ये जी 2 फीट की अब समझ आ गई है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ वायलेशन हुई। कचहरी बाज़ार सारे का सफ़र करके हम लोग यहाँ घंटाघर चौक में पहुँचे हैं। यहाँ सूरत हाल जो होती है वो किसी भी फैसलाबाद के शहरी से या यहाँ आने वाले से ढकी छुपी नहीं है। ना आपको गाड़ी पार्क करने की जगह मिलती है, बाइक पार्क करने की जगह मिलती है, ना ही आपको खड़े होने की जगह मिलती है। ये सूरत हाल होती है यहाँ पे। कचहरी बाज़ार दिखाएं जी, अभी कुछ बेहतरी आई है इसमें या नहीं? दिखाइएगा जी। ये देखें जी, कचहरी बाज़ार आप देख सकते हैं, कम अज़ कम वॉकिंग ट्रैक जो है ना वो थोड़ा क्लियर हुआ है, और आम आने जाने वालों के लिए रास्ता जो है ना वो थोड़ा बना है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी? शेख इकबाल। शेख साहब, आप कारोबार करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, मैं भी आपके शोबे में हूँ, प्रिंट मीडिया। अच्छा, प्रिंट मीडिया में ही हैं। अक्सर। हाँ, अच्छा, ये अच्छा बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है यहाँ पे? अब पहले से बेहतर हो गई है, वरना हुई है? इधर से पैदल नहीं गुजरा ये जाता। अभी अभी हुई है या? 8 बाजारों में फुटपाथ कोई खाली नहीं है।
अच्छा पैन में कब से होती है? कभी मेरे ख्याल है 2-3 महीने हुए हैं इंशाल्लाह। कब बहुत फ़र्क पै गया। फर्क पड़ा है? हाँ जी हाँ जी, होनी चाहिए ये कार। होनी चाहिए। ये दुकानदारों की जो सेटलमेंट है इनके साथ, इंतज़ामिया के साथ, इसके बारे में बेहतर बेहतर हाँ। शेयरिंग है जी हमारे साथ, और जाहिर सी बात है यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती। अभी भी सूरत हाल यही है। घंटा घर, क्लॉक टावर जो है वो एक खूबसूरती है। अगर कोई बाहर से विज़िटर आते हैं तो वो भी इसको देखने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन यहाँ बदकिस्मती हमारी इस शहर के रहने वालों की ये है कि यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं होती। बैठना रुकना यहाँ पे ये तो मुहाल है। रेल बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं, और जो तजावज़ात वैसे मौजूद हैं, जिन लोगों के फट्टे वायर लगे हुए हैं वो तो उठाए जा रहे हैं। आर्जी तजावज़ात, ये मुस्तकिल तजावज़ात हैं। कुछ इनकी निशानदेही हमारी टीम भी कर रही थी साथ साथ, और राना आमिर साहब की टीम चूँकि इस पे काम कर रही है और करते भी रहते हैं। ये बन कैसे जाती हैं ये मुस्तकिल तजावज़ात? जो आप देख रहे होंगे ये तकरीबन काफ़ी सालों से बने हुए हैं। जैसे जैसे ये पॉइंट आउट हो जाते हैं, और दूसरी बात रेल बाज़ार के हर जो डायनामिक्स हैं बाज़ार के अलग-अलग हैं जी, जो इंतज़ामिया के साथ सेटल्ड हैं। यहाँ रेल बाज़ार में हमने सिर्फ जो काउंटर्स हैं ना जी, ये जो कैशियर्स वाले काउंटर हैं, न्यू कैश वाले, उनको हमने 1.5 फुट जगह दी है। उसके अलावा इन्होंने फुटपाथ पे दी है? फुटपाथ के ऊपर 1.5 फुट जगह सिर्फ, और उन्होंने उसके अलावा कोई यहाँ फुटपाथ खाली, क्योंकि ये 5 फुट का फुटपाथ है और इसमें 1.5 फुट उनको जगह दी है। जैसे ये अब देखें ना, ये फुटपाथ पे आपने जगह दे दी, यहाँ नीचे पार्किंग है, पैदल चलने वाला क्या करे? सर ये 5 फुट का फुटपाथ है जी। अगर 1.5 फुट में कारोबार हो जाए इनका, और 3.5 फुट बंदा इजीली गुजर सकता है। आप समझते हैं ये 1.5 फुट में रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई बंदा 1.5 फुट से आगे रेल बाज़ार में कम से कम नहीं आता। 1.5 फुट में हाँ, रहे। ये सेटल बैठते हैं। अच्छा, अब अगर इसको ये तोड़े गए हैं तो इसको साथ में जुर्माना भी किया सर 4,000 रुपये का भी फाइन टिकट उसको बंदे को कर दी जाएगी। और ये दोबारा अगर बनाएगा तो? हाँ जी, अगर दोबारा बनाएंगे तो FIR होगी। अगर बंदा ये दोबारा वायलेशन लास्ट टाइम कुछ लोगों को हमने जुर्माना जो किया। हमने उनको जुर्माने भी किए थे, और हमने 4 FIR भी दिए थाना कोतवाली में, 2 और 2 जंग बाजार में। लें जी, ये SOPs हैं और इनकी अपनी सेटलमेंट्स हैं। इस पर भी बात करेंगे। AC साहब अगर आते हैं, AC सिटी जो हैं, उनसे हम इस पे बात करते हैं कि ये किस तरह से ये सेटलमेंट कारोबारी हजरात के साथ ये होती हैं। अच्छा, कुछ ये काउंटर्स फुटपाथ के ऊपर भी हैं। जैसा कि हमारी पहले बात हुई है राना साहब से, जो लैंड ऑफिसर हैं, जो जिनकी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, राना आमिर साहब, उन्होंने कुछ अनडिफाइंड जो है वो बताया है कि हमारा कुछ सेटलमेंट है हमारी ताजरों के साथ, और ये 1.5 फुट जगह है जी जिसमें जी जो ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताजरों ने जो नेगोशिएशंस की थी ना जी, उसमें ये बंदा 1.5 फुट के अंदर 1 फुट 1.5 फुट में बैठा है। अब ये 3 से 3.5 फुट का फुटपाथ आगे बचता है जी, गुजरने के लिए रास्ता भी है, और ये बंदा आगे नहीं आएगा। जैसे इसने आगे आना है, हमने इसको जुर्माना भी करना है और काउंटर भी इसका लेके जाना है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी जगह है पैदल आने जाने के लिए। जी वेलकम। जी सर, मोहसिन रज़ा। मोहसिन, आप कितने वक्त से काम कर रहे हैं? मैं बाज़ार में हूँ कल 12 साल से। 12 साल से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये आप की इंतज़ामिया के साथ क्या सेटलमेंट क्या हुई है, किस तरह से? यही हुई है कि ये जो आपकी शॉप है, तो इससे बाहर आपको फुट या 1.5 फुट तक है जगह, तो ये रास्ता बंद ना हो, 2 अफराद भी गुजर सकें, तो उस हिसाब से हम फिर करके मैनेज किया हुआ है हमने कि रास्ता भी ब्लॉक ना हो और मतलब कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है। आप जो दूसरे जो भाई आपके हैं, हमारे भी वो भाई हैं जो अपने कारोबार के लिए फुटपाथ का रास्ता जो रोकते हैं, हमारे पास ये कैबिन है, इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है कल के बाहर जाने की। तो बाप जिनके पास कैबिन नहीं होते वो फिर दुकानदारों के बाहर रखते हैं, उनकी भी कल मजबूरी बन जाती है। कचहरी बाज़ार और रेल बाज़ार को तकरीबन क्लियर करवा चुके हैं, और ये टीम हमारे साथ मौजूद है, अमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि मुश्किलात क्या क्या हैं आपको अपना काम करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा तो ये इधर पार्किंग का मसला है, बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है, उस वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आती है। बाकी ये टेम्परेरी होते हैं, इसको हम उठाते रहते हैं। डेली बेसिस पे भी हम 8 बाज़ारों का ना इंक्रोचमेंट ख़त्म कराते हैं, और ये स्पेशल कैंपेन शुरू हुई है, उसमें आज जो है, आज कचहरी बाज़ार और रेल बाज़ार का था कि प्राइम मिनिस्टर CM के ना इनिशिएटिव पे ये हमने एक्शन लिया है,
और एक शेड्यूल बनाया, उस हिसाब से चल रहे हैं। आज कचहरी बाज़ार और रियल बाज़ार अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि ये कोई कहता है तब शुरू होता है या फिर रूटीन में? नहीं, बाकी रूटीन में हम करते हैं। 8 बाज़ारों का डेली बेसिस पे ये जो है इंस्पेक्टर इधर हैं, हर बाज़ार के और गोल बाज़ार के सब के इंस्पेक्टर हैं, डेली बेसिस पे कार्रवाई करते हैं। और मैं भी चक्कर लगाता रहता हूँ। ये जो जंग बाज़ार या दूसरे जो मेन है ना, उसमें लाजमी चक्कर लगाते हैं। बहाना बाज़ार हो गया, उसको क्लियर करवाते हैं। और बाकी जो है जंग बाज़ार आप हमें करवाएंगे? जंग बाज़ार से लेकर आज तो नहीं, ये जो शेड्यूल में जो है ना, वो इंशाल्लाह उस दिन आपको बताएंगे शेड्यूल में। वैसे तो डेली बेसिस पे करते हैं। मैंने आज उधर शेखपुरा रोड पे भी कार्रवाई है, उधर जाना है क्योंकि इधर चेक करके ना, तो वो इंशाल्लाह वो भी जिस दिन कराएंगे आपको। राना साहब, राना आमिर साहब हैं, इन्होंने चूँकि लीड किया है सारा। अच्छा राना साहब, एक शिकवा जो लोगों से हम बात कर रहे थे वो आ रहा था, पैसे लेते हैं आप? अच्छा सर, ये जब हम किसी का सामान उठाते हैं ना जी, उसने हमारे गले में आके फूलों का हार नहीं डालना जी, उन्होंने हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लगाना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना फजल है और इतनी स्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इस वक्त। कमिश्नर सलवत सही साहबा, डीसी साहब और हमारे सीओ साहब, उन्होंने क्लियर कट ये हमारे तमाम मुलाजमीन को इंश्योर कर दिया है कि कोई बंदा हमारा कोई मुलाजिम इन चीज़ों में मुलव्वस ना पाया जाए। बाकी जहाँ तक अगर आपको ये दुकानदार कोई अगर कहता भी है, हम सुनते ज़रूर हैं, हमें ये डेली सुनना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर किसी बंदे से 10 रुपया भी लें ना जी, वो अपना हमें लाखों रुपए का सामान कभी उठाने नहीं देगा। और ये हम डेली बेसिस पे अपना ट्रक भरते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 ट्रक 8 बाज़ारों में से सिर्फ रोज़ाना। आप जब मर्जी आएँ, जिस वक्त मर्जी आएँ। अच्छा, क्या बात है, ये बताइएगा, क्या जुर्माना थोड़ा है? क्या वजह है लोग दोबारा फिर से वही काम उसी तरह से कर रहे होते हैं? इसमें 2-3 इश्यूज़ ये हैं कि एक तो वाकई फ़ाइन्स बहुत कम है अभी। फ़ाइन्स 4000 रुपये एक फ़ाइन है। अगर 50,000 रुपये का किसी का सामान उठाते हैं, 4000 रुपये फ़ाइन होता है, वो बड़ा हंसी खुशी जाता है, अपना फ़ाइन पे करता और आ जाता है। अब हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स हैं स्ट्रिक्टली, वो ये हैं कि हम इनके ऊपर एफआईआर्स दें और इनको कम से कम कुछ 10-15 दिन के लिए हम हवालात बंद करवाएं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मनवाना अमल दरामद भी हो रहा है जी, और किसी किस्म की कोई कोताही भी नहीं हो रही। आप देख लें कि MOR साहब इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। AC सिटी साहब रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, उन्होंने हमीरपुर बाज़ार में बाकायदा लाइनिंग करवा दी है। चीफ सेक्रेटरी साहब के अहकामात के रोशनी में भी हमने लाइंस लगवा दी हैं। उस लाइन से जो बंदा आगे आएगा उसको हम इंशाल्लाह इनक्रोच भी, जो बंदा सामान लगाता है उसको इनक्रोचेस को हम अपने कब्जे में सामान भी लेते हैं। आप ये देख लें, अभी आप अपने कैमरा मैन को भी कह दें, ये देखिए 4-4 लाइनें जब यहाँ पर पार्किंग की हो जाएंगी ना जी, असल मसला 8 बाज़ारों में सिर्फ पार्किंग का है। पूरे शहर में हाँ है तो पूरे शहर में, लेकिन खुसूसन 8 अफसोस के साथ आमिर साहब यही कहना पड़ रहा है, हमें इस पार्किंग के साथ फ़िलहाल मैनेज करना है चीज़ों को। उसकी वजह ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो हुकाम हैं उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो भी नई बिल्डिंग बन रही है, ख़ास तौर पे 8 बाज़ारों की बात की जाए या फिर शहर के दीगर हिस्सों की बात की जाए, पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड प्रॉपरली जगह नहीं है वहाँ पे उन प्लाजाज के अंदर। मैं आपको सॉरी टू से, मैं आपकी इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करूँगा भाईजान माजरत से, यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 से 4 एक्टिव कर दिए हैं पार्किंग पॉइंट्स। सर वो काफ़ी है प्लाजे, मुझे ये बता। सर ये देखें कि 6000 की पार्किंग का चिनोट बाजार के बाहर उसके सिर्फ 2 फ्लोर एक्टिव हैं। उस पे जो अगर काम हो रहा है सर, काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो हमें फिर इन चीज़ों के साथ मैनेज करना है। बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो मुतल्लिका शोबा है ना जी तजावज़ात का, उसको जो डिफ़ाइन कर दी गई जगह, उसके अलावा जहाँ पर आर्जी तजावज़ात होती हैं उसको फिल फॉर्म उठाते हैं और उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट टिकट भी काट रहे हैं इंस्पेक्टर तमाम। हर बाज़ार के अंदर एक इंस्पेक्टर, उसके साथ 2 एहलकार यूनिफॉर्म में थे लास्ट टाइम जब हम लोग आए हैं। तो अभी सर यूनिफॉर्म जो है वो मैडम साहबा ने उसके लिए ये प्रॉपर तरीकाकार ये बना दिया है कि आप उसको कलर जो है वो हमारा एक किसी अदारे के साथ मैच हो गया था जी, उसके बाद कमिश्नर साहिबा ने वर्दी जो है वो हमें अलाउ की हुई है। हमने सिर्फ उसको जो डाई करवा कर नया कलर जो है वो इंशाल्लाह चंद ही दिनों बाद आपको नज़र आएगा कि दोबारा बड़े वेल यूनिफॉर्म यहाँ पे लोगों को भी पता चलता है कि जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो मौजूद हैं, वो वैसे एक्टिव रहते हैं। सर उसमें नो डाउट कि उसमें हमारी एक तो इज़्ज़त होती है, हमारी पहचान होती है। यूनिफॉर्म के अंदर जब हमारा अमला काम करता है जी, उसके साथ हमें ख़ुद काम करने का बहुत मज़ा आता है। राना साहब एक बताइएगा कि ये तो मेन बाज़ार है ना, 8 बाज़ार हैं, बड़े रोड्स की भी सूरत हाल हमने देखी है, वहाँ पे भी आपकी टीमें मौजूद होती हैं। छोटी गलियाँ, बाज़ार, एक तो मतलब रिहायशी हैं, दूसरा जो कमर्शियल जो बाज़ार हैं उन पे भी कुछ चेक एंड बैलेंस है? सर 8 बाज़ारों में 8 गोल हैं, इनके 8 बाज़ारों के 8 गोल हैं और हर गोल के साथ एक एक गली है जी। आप ये देख लें कि 24 ये इसको हम जब डिक्लेयर करते हैं, जब 24 रोड्स बनती हैं टोटल,
24 रोड्स के ऊपर डेली बेसिस पे 8 रोड्स जो हम क्लियर करवाते हैं। जो 2 बाजार हम क्लियर करवाते हैं उसका गोल भी क्लियर करवाते हैं, उसके अंदर वाली गलियों में भी कार्रवाई करते हैं रोज़ाना डेली बेसिस पे। कमर्शियल मार्केट सबकी जो सत्याना रोड पे हैं, जो जंग रोड पे हैं, या जो समुद्री रोड पे जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, शेखोपुरा रोड पे हैं, उनकी क्या सूरत है? सर सत्याना रोड जैसे अभी आपने जिक्र किया है, वहाँ पर इंस्पेक्टर भी लदा तैनात है, वहाँ पर लैंड ऑफिसर्स भी लदा हैं। वो वहाँ पर अपनी रोजाना डेली बेसिस पे कार्रवाई भी करते हैं, बल्कि अमदादी तौर पर वो हमारे ट्रक भी लेते हैं हमसे और अमला भी लेते हैं। वो सी ओ साहब को बताते हैं और एसी साहब को, और एसी साहब भी सत्याना रोड पर इस वक्त फोकस की हुई। गुफ्तगू आपने सुनी और आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान साहब हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ होंगे, उनसे हम असल मसले पे बात करेंगे कि असल प्रॉब्लम है क्या, कि तजावज़ात ख़त्म क्यों नहीं होती, या अगर वक्ती तौर पे ख़त्म उन्हें किया जाता है तो दोबारा कैसे हो जाती हैं। पार्किंग का मसला जो है क्या वाकई इतना बड़ा मसला है जिसकी वजह से तजावज़ात एंटी इंक्रोचमेंट की जो टीमें हैं उनके लिए मसाइल बन रहे हैं, या कोई और मामला? जैसा कि आपने देखा कि तजावज़ात को लेके 8 बाज़ारों की अगर बात की जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तजावज़ात इंक्रोचमेंट अपने तई तो एक मसला है ही, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर काबू पा लिया जाए तो एंटी इंक्रोचमेंट की जो टीमें हैं उनका काम आधा रह जाएगा। अब्दुल रहमान साहब हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि काफ़ी वक्त से आपकी ज़िले इंतज़ामिया के जो मामलात हैं आपकी उन पे बड़ी गहरी नज़र है, देख रहे हैं आप सबको। अभी एक तो कैंपेन के हवाले से बताइएगा, ये जो इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट जो कैंपेन जो है वो है, उस पर किस तरह से काम जारी है। पहले इससे मुताल्लिक़ बताइएगा कितना इफ़ेक्टिवली जो है वो काम इस कैंपेन पे जारी है। देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर कैंपेन पूरे पंजाब में चल रही है, फैसलाबाद में भी चल रही है। शहर की बात करें तो कॉरपोरेशन कर रही है, देही इलाकों में ज़िला कौंसल की जानब से हो रही है कैंपेन। स्पेशली फैसलाबाद का जो मसला है वो 8 बाज़ारों की तजावज़ात है, जहाँ पे तजावज़ात पुख्ता भी हो चुकी हैं और ताजर भी बड़े मुँह ज़ोर ताजर हैं, बड़े ताकतवर हो चुके हैं। यहाँ पर इसी तरह से सत्याना रोड पे देख लें, शेखुपुरा पे रोड पे देख लें, 2 तरह की तजावज़ात है। एक पुख्ता, एक जो है वो बगैर, जो रेडियों वाली हटानी आसान होती है। आप किसी भी टाइम पर रात को देख लें, जो स्पेशली बारबेक्यू की दुकानें होती हैं उधर बाहर गाड़ियाँ लग जाती हैं और रात को चलना बड़ा मुहाल हो जाता है। सत्याना रोड की मिसाल दे लें तो उधर सब्ज़ी वालों ने, फ्रूट वालों ने जो अपनी रेड़ियाँ लगाई होती हैं, ताहम ये है सारी की सारी एक कॉरपोरेशन की रेडी गुजर जाए, गाड़ी गुजर जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। जो पुख्ता तजावज़ात है वो अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद का बड़ा मसला है। देखें, गली मोहल्लों में जब ये कॉलोनीज़ बनाई गई थी तो हर कॉलोनी के आगे, घरों के आगे उन्होंने ग्रीन बेल्ट छोड़ी थी कि यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बढ़ती हुई आबादी की वजह से वो भी कब्ज़ा कर लिया। तो वो पुख्ता तजावज़ात है वो हटाने के लिए बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़्यादा नहीं हट पाती और फिर जो है वो कोई ना कोई और काम आ जाता है, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास पहले ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता जो है वो कैंपेन करती है, उसके बाद फिर रूटीन के कामों में मुलव्वस हो जाती है और फिर जो कॉरपोरेशन की टीमें हैं, इंस्पेक्टर्स हैं या लैंड ऑफिसर या इसी तरह से जो है मुआर होते हैं, वो टका के लोगों से पैसा ले रहे होते हैं। जब तक पंजाब हुकूमत एक्शन नहीं लेती तब तक ये सारा पैसा कॉरपोरेशन के पास जा रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि इनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, या हम कह लें कि यहाँ पर आर्जी कार्रवाइयाँ होती हैं। 8 बाज़ारों की आपने सूरत हाल देख ली, जो तजावज़ात के बाद ऑपरेशन होता है तो थोड़ी क्लियर हो जाती है। फिर जब आप शाम को जाएंगे उसी सेम डे में तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कभी भी नहीं हुआ। ये रोज़ाना का काम होता है, लेकिन कॉरपोरेशन की मैं इसे नाहली से ज़्यादा 2 नंबरी कहूँगा कि वो इस काम से भी पैसा कमाते हैं, रेडी वालों से पैसे लेते हैं, मंथलियाँ लेते हैं और कॉरपोरेशन इंस्पेक्टरों के घर जो है वो समझ लें कि बिजनेसमैनों के घरों से ज़्यादा बड़े होते जाते हैं और जो लोग हैं वो इसी जो मसाइल का सामना करते रहते हैं। 8 बाज़ारों के हवाले से बात करें तो इसमें जो 3 तबकात है, ताजर हैं, उन्होंने पैसे दे के अपने सामने मोबाइल शॉप कचहरी बाज़ार में रखवाई हुई है। इसी तरह से दूसरे बाज़ार, जंग बाज़ार में सब्ज़ी की रेडी लगवाई हुई है, वो उनसे पैसे लेते हैं।
जितना दुकान का किराया है उससे आधा किराया जो सामने वाली रेडी से लिया जाता है। फिर वो ये कचहरी बाज़ार देखें, फुटपाथ सारे के सारे मोबाइल कंपनी के जो कवर हैं या जो उन्होंने अपने लगाए हुए हैं, उधर ठेले उन्होंने सारा कवर किया हुआ है कि आप फुटपाथ पे चल नहीं सकते। तो ये सारा पैसा जो है वो कॉरपोरेशन के पास भी जा रहा है। फिर इसमें जो ताजर रहनुमा है वो बड़ी रुकावट है, वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, वो कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़, डीसी के ख़िलाफ़। वो नहीं चाहते कि ये छोड़ी जाए। जंग बाज़ार में देख लें, फुटपाथों के बाद जो है वो 6-6 फीट तक जगह वो एक तरह से अब कानूनी कब्ज़ा होता जा रहा है कि 6 फीट ताजर कहते हैं कि वो हमारी जगह। अच्छा, ये एक चीज़ बताइएगा कि जब अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे और साथ में हमारे टीमें भी मौजूद थी कॉरपोरेशन की, एक बात सामने आई पहले भी एक प्रोग्राम में, वो चूँकि हमने उनसे पूछा, उन्होंने तो एक बड़ा जवाब उन्होंने दिया, गैर तसल्ली बख्श था वो गो के, कि एक उनका एक वर्बली एक मुआहदा एक हुआ है ताजरान के साथ कि आपने 1.5 से 2 फीट जगह जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं, बाकी फुटपाथ जो है वो आप खाली छोड़ दें लोगों के लिए। या फिर अगर आपने फुटपाथ होल्ड किया हुआ है तो फिर आप फुटपाथ से अगली जो जगह है लोगों के पैदल करने के लिए, चलने के लिए, वो छोड़ दें, या अगली जगह पे काउंटर लगा लें, इस तरह से करके। तो ये क्या कोई मुआहदे इनके होते हैं जो कागज़ों की नज़र नहीं होते? कब से ये चल रहा है, या ये सिर्फ वो एक फेस सेविंग है? फ्री बाज़ार में उन्होंने जो है फुटपाथ है उस पर मोबाइल रखी हुई हैं रेडियाँ, और आगे जो है वो ये इस तरह से वो पार्किंग कंपनी के कब्ज़े में है, उसके आगे जो लंडे वाले बैठे हुए हैं उनके कब्ज़े में है। तो फिर एक इतनी बारीक सी जिसमें एक छोटी गाड़ी गुजर सके, इतनी जगह गुजरने के लिए है। और ये रोड देख लें आप कितनी बड़ी है। जंग बाज़ार में दुकानें हैं, दुकानों वालों ने फुटपाथ कवर किए हुए हैं, जितने भी फुटपाथ है उस पर दुकानों वालों ने अपना डिस्प्ले बनाया हुआ है। उसके आगे जो उन्होंने वो रेंट पे चढ़ाया हुआ है, जो रेडियाँ हैं, छबड़ियाँ हैं, उनको दिया हुआ है। तो ये हर बाज़ार की सूरत हाल है। मीरपुर बाज़ार में देख लें किताबें किस तरह से उधर हुई हैं, या दूसरे तमाम काम। तो कोई भी बाज़ार है उसमें, ये कारखाना बाज़ार देख लें, मतलब 8 बाज़ारों में यही सूरत हाल बनी हुई है कि एक तो उन्होंने फुटपाथ तो कब्ज़े में किए हुए थे, आगे 6-6 फीट तक कब्ज़े किए हुए हैं, बाकी जो जगह बच गई वो पार्किंग कंपनी ने कब्ज़ा कर लिया। देखिए, इसका हल ये है कि पार्किंग इसमें नहीं होनी चाहिए। सभी इसका हल ये है कि यहाँ पर ये जिस तरह से 8 बाज़ारों में पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग बाहर होनी चाहिए। 8 बाज़ारों में पार्किंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली बड़ी गाड़ियाँ। अगर आप इसको व्हीकल फ्री कर देते हैं, बड़ी गाड़ियाँ बाहर पार्क होती हैं, फिर मसला इसमें सारे हल हो जाएंगे। देखें, दुकानदारों की ट्रेड भी मुतासर होती है, दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर होता है। अब कोई भी बंदा 8 बाज़ारों में, स्पेशली जो फैमिली के साथ शॉपिंग करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो गाड़ी नहीं लगा सकता, पैदल गुजरने की जगह ही नहीं है। रिक्शे है वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। तो ये जो रिक्शे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ये होनी चाहिए रात में, रात 10 बजे के बाद सुबह 4 बजे के दरमियान लोडिंग अनलोडिंग हो जाए। उसके बाद जो है वो रिक्शा इधर ना दाखिल हो। जो लोग गाड़ी है या बड़ी गाड़ियाँ, उनका दाखिला बंद होना चाहिए, सिर्फ बाइक्स जा सकें, और बाइक्स का भी 1 घंटा या 2 घंटे होना चाहिए। जो दुकानदार की बाइक्स है वो बाहर खड़ी होनी चाहिए, इसके आधे मसले हल हो जाएँ। फिर जो फुटपाथ है उससे कब्ज़ा छुड़वाना चाहिए ताकि पैदल जाने वालों के लिए आसानी हो जाए। और जो फुटपाथ के आगे है उसमें बेशक आप गैर कानूनी मुआहदा कर लें कि ताजर जो अपना डिस्प्ले है वो फुटपाथ के आगे करें। एक दुकान आ जाएगी, एक फुटपाथ के आगे आ जाएगी, फुटपाथ बीच में पैदल गुजरने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी कस्टमर बाहर से आएगा, वो अपनी कोई भी चीज़ लेनी है, वो दोनों जगह उसके सामने होंगी, डिस्प्ले भी उसके सामने होगा, दुकान से भी एग्जैक्टली। अगर आप फुटपाथ भी कब्ज़े में कर लेंगे, आप डिस्प्ले भी कब्ज़े में कर लेंगे, तो वो क्लाइंट जो है वो आपका गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, बाइक कहाँ पार्क करेगा, जुर्माने हो जाएंगे, चालान हो जाएंगे। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अपना टारगेट पूरा करने के लिए चालान कर रही होती है, यहाँ पर पार्किंग कंपनी अपने पैसे पूरे करने के लिए जो यहाँ पर गाड़ियाँ या बाइक्स हैं उनसे फ़ीसें ले रही होती हैं। तो ये एक तरह से लोगों को लूटने के ज़राए बनते जा रहे हैं। अब सिर्फ वही बंदा जो मजबूरी में यहाँ पर आता है, अदरवाइज़ जितनी भी फैमिलीज़ है वो अपनी शॉपिंग करने के लिए ब्रांड्स की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। कोई नूर के चलने की वजह ये है कि 8 बाज़ारों में आपका जाना बड़ा मुश्किल हो गया। अदरवाइज़ जो 8 बाज़ारों में इतनी ज़्यादा शॉपिंग होती थी, आप देखें 40,000 दुकान है 8 बाज़ारों में, और हब है। एग्जैक्टली इसमें कपड़ा है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन लोगों का जब जाना मुश्किल बना देंगे, फिर दुकानदारों के लिए भी मसला आएगा। अब ये दुकानदारों को भी समझने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी समझने की ज़रूरत है, कॉरपोरेशन को भी,
कि इस मसले का हल निकालना। जब तक ताजर रहनुमा इस जानब नहीं आएंगे, देखें फिर इसका एक और मसला है, ये खैर ज़िमनी बात है, लेकिन यहाँ पर जो FBR को टैक्स है वो भी नहीं मिलता, सारा लेन देन कैश होता है। अब जिसने कार्ड पे शॉपिंग करनी है वो भी इधर नहीं आ सकता, उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनके कारोबार को बतदरीज ख़त्म करती जा रही हैं। देखें, इसको शहर कहा जाता है रवायती ज़ुबान में ना, कोई भी शॉपिंग करने के लिए आता है ना, वो कहते हैं शहर जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। दूसरी मार्केट से इसकी जगह लेती जा रही हैं, ब्रांड्स इसकी जगह लेते जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इसकी जगह लेती जा रही है। और उसकी वाहद वजह ताजरों का बेलचक रवैया है, इसकी वजह कॉरपोरेशन का करप्शन का रवैया और जो ज़िले इंतज़ामिया उसका खौफज़दा रवैया। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पे गाहकी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। दूसरी चीज़ें जो है वो बाहर फैलती चली जा रही हैं, और उसका नुकसान भी ये होगा कि जो 40,000 दुकान जब यहाँ से बाहर फैलेगी तो मसले होंगे। एक जगह पे सारा कुछ होने का फ़ायदा ये होता था कि यहाँ पे जो भी गाहक आता वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें लेगा, यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको फैसिलिटेट करना ये ट्रैफिक पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है, ये कॉरपोरेशन की भी है, इंतज़ामिया की भी है। इनको मिल बैठने की ज़रूरत है। स्पेशली यहाँ पर जो ताजर रहनुमा अमीन भट्ट हैं या असलम बल्ली है या शाहरज़ाक सिक्का, इनको बिठाया जाए, जो DC साहब इनके साथ बैठें, उसके साथ कोई प्लान करें कि इसका हल हमने निकालना है, ना कि लोगों को डराना, ना कि लोगों को जुर्माने करने। अब लोग जुर्माने के डर से नहीं जाएंगे, लोग डर के खौफ से नहीं जाएंगे, तो इनका कारोबार डैमेज होएगा, फिर जो दूसरे मसले हैं वो इनके जन्म लेंगे। तो अब इसका जो दरमियानी हल है वो निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी, और ज़िले इंतज़ामिया की बात हो ताजरान की, या फिर ज़िक्र हो जो कॉरपोरेशन के लोग हैं या अमला है उनका, ये तमाम के तमाम मेन स्टेक होल्डर्स हैं और इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अगर रास्ते में आपके पार्किंग के मसाइल हैं या फिर आपके पैदल चलने में मसला है फुटपाथ पे, तो ताजर बरादरी हमारी और हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, वो ज़िम्मेदारान हैं। एक दूसरे पे बोतान तराशी का जो एक सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी है। ताजर कहते हैं कि कमेटी वाले काम नहीं करते, कमेटी वाले कहते हैं कि ताजरान जो हैं उनका रवैया जो है वो हमारे साथ दुरुस्त नहीं है। ये सब मामलात हैं और इस सब में पिस रहा है एक आम आदमी। वो जब अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ लेने के लिए नाट बाज़ारों में आता है, ये शहर का रुख करता है, तो उसे जो मुश्किल और दिक्कत पेश आती है, अल्लामान अल हफ़ीज़। आज के इस प्रोग्राम से सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।